में परमात्मा, किस रूप में? चेतन रूप में जागता है। देखो सच कहो, ये खंबे में भी है, परमात्मा खंबे में भी है, लेकिन कैसा है पता है? सोया हुआ। अगर कोई जगाने वाला प्रहलाद मिल जाए तो खंबे से भी प्रकट हो जाए। इसलिए कहा है ना, नरसिंह बसे प्रति खंबन में, बड़ कारण को प्रहलाद कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह आज भी प्रति खंबे में है महाराज, लेकिन इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा कहां हम लोगों में है कि भगवान खंबे को फाड़ के बाहर आ जाए। अगर लेकिन ये जो कथा है ना प्रहलाद और नरसिंह वाली, वो यही दर्शाती है, तुम में जिस दिन इतना विश्वास आ जाएगा, जिस दिन तुम सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी कहने लग जाओगे, उस दिन तुम्हें खंबे से भी निकल के दिखाएगा। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं। इसलिए आप हमेशा जहां रहो, जिस हाल में रहो, भरोसा बना के रखो, मेरे साथ मेरा भगवान है। लेकिन समस्या कहाँ है बताओ? हमको गधेरा याद आते ही भूत याद आता है, लेकिन भगवान याद नहीं आता। भगवान तो मंदिर में याद नहीं आता, गधेरा तो बहुत दूर रहा। अगर भगवान वहां याद आने लग जाए ना जहां भूत याद आ रहा है, तो भूत वैसे ही भाग जाएगा। क्यों? तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भाई जिसको राम की याद आ गई है, उसके जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कब? तुमरे भजन राम को पावे। जब आप राम को प्राप्त हो जाएंगे तो ये जो रोना रोते हैं ना दुख का, ये सारा दुख नष्ट हो जाएगा, सारा समस्या समाप्त हो जाएगी, सारी परेशानियां चली जाएंगी। कब? जब भजन करेंगे। तुमरे भजन राम को पावे। भजन से ही आप परमात्मा को पा सकते हो। इसलिए कहा, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए भजन करने का। भजन का मतलब क्या होता है? कई लोग भजन का मतलब कुछ और भी लगा लेते हैं। सबसे बढ़िया भजन बताऊं क्या है? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। सबसे बड़ा भजन है हम अपनी आदतों को सुधारें। आप शाम को यहाँ आइए, हारमोनियम ढोलकी लेके बैठ जाइए, लेकिन आदत ना सुधारिए, कोई फर्क पड़ेगा? आज लोग भजन तो गाते हैं, लेकिन भजन के मतलब को नहीं समझते। भजन का शब्द जो भाव कह रहा है, उस भाव को नहीं समझते लोग। जिस दिन तुम उन भावों को समझने लग जाओगे, जिस दिन अपनी गलत आदतों को सुधारने लग जाओगे, सच्चा भजन तुम्हारा उसी दिन होगा। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहार तू। दृष्टि में तेरे दोष है, दुनिया निहार तू। गुरु ज्ञान अंजन साधने, बस हो गया भजन। देखो गुरु के ज्ञान रूपी वचनों का अंजन अपने आंखों में लगाओ, क्या होगा? आदत सुधर जाएगी। इसलिए हनुमान चालीसा के पहली पंक्ति में यही लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। अगर चार चीज पाना चाहते हो, धर्म अर्थ काम मोक्ष, अगर इन चारों को प्राप्त करना चाहते हो, श्री गुरु चरण सरोज रज,
गुरु के चरण रूपी वचन रूपी जो रज है, वचन रूपी जो उपदेश है, उनसे अपने मन को सुधारो और तुम्हारा मन सुधरेगा तब तुम्हें 4 चीजें मिलेंगी। हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, समझा भी करो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। 4 चीजें आपको प्राप्त होंगी। साथ में प्रार्थना हो, क्या? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय, सच्चित आनंद स्वरूप है परमात्मा। और कैसा है ये? परमात्मा का स्वरूप है। देखो 2 चीज होती हैं, एक रूप होता है, एक स्वरूप होता है। सच्चिदानंद रूपाय, ये परमात्मा का क्या है? रूप है। हमारे भी 2 हैं, एक स्वरूप है, एक रूप है। रूप हमारे घर वालों के लिए होता है, स्वरूप बाहर वालों के लिए होता है। जब हम घर में होते हैं तो हम अलग तरीके से रहते हैं, और जब हम दुनिया में जाते हैं तो हमारा तरीका अलग होता है। तो घर में जैसे होते हैं ना, वैसे घर वाले ही जानते हैं। और बाहर वाले के सामने तो हम बढ़िया सूट बूट टाई वाई पहन के रहते हैं, बढ़िया चमाचम। तो बाहर वालों को लगता है हो जा तो भाल भाई। तो कभी ये बात अगर पत्नी के कान में चली गई, वो कहती है नाम झरनिया तना चार भाई यूं पूछो, मुझे कहती है। क्यों? क्योंकि वो रूप जानती है, दुनिया स्वरूप जानती है। तो परमात्मा का रूप ये है, स्वरूप अलग है, रूप अलग है। परमात्मा रूप क्या है? सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जो व्यक्ति आपको दिन दोपहर में बढ़िया सुंदर स्मार्ट होशियार बुद्धिमान लगता है, उसकी हकीकत जाननी है ना, तो शाम को बिना बुलाए 8:30-9 बजे उसके घर पहुंच जाओ, आपका रूप दिख जाएगा कैसा है। क्योंकि आदमी वही दिखता है, हाय तोला की नहीं बनती, उसको हाय वो पत्ते दे चाहिए, तो रूप वहां दिखेगा, और स्वरूप तो दुनिया को दिखता ही है। सच्चिदानंद रूपाय, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। ये संसार किसने बनाया? परमात्मा। आपको किसने बनाया? हमको किसने बनाया भाई? सच बताओ। हमको भगवान ने पैदा ही नहीं किया। जिस शरीर से पैदा किया उसी शरीर में पालने की व्यवस्था दूध के रूप में करी। जो भी शरीरधारी जिस देह से शरीर धारण करता है, उसी देह में पालने के लिए भगवान दूध की व्यवस्था करता है। बताओ, नहीं तो ये शरीर में क्या अच्छा है जो दूध निकल रहा? बताओ, कुछ ऐसा है जो संभालने लायक है? नाक से निकलने वाला भी अच्छा नहीं है, मुंह से निकलने वाला भी अच्छा नहीं, कान से निकलने वाला भी अच्छा नहीं, आंखों से निकलने वाला भी अच्छा नहीं। रोम रोम से गंदगी निकलती है शरीर से, लेकिन देखो तो सही परमात्मा की व्यवस्था। जिस शरीर से जन्म देता है, पालने के लिए दूध भी देता है, और जब तक बाहर की चीजें नहीं खाता तब तक दूध आता है, और जब बाहर के फल फूल खाने लगता है, भगवान कहते हैं दूध का कनेक्शन काट। जय राम जय राम। अब तो खा भैया चने, अब तो खा सेब, है ना? थोड़ा विचार करके तो देखो कैसी परमात्मा की सृष्टि है। आज भी हमको पाल रहा है, इस 60 साल 90 साल 80 साल 40 साल में भी वो पाल रहा है। कैसे पाल रहा है? अन्न जल और फल दे करके। ये अन्न नदियों में ना आवे, फल वृक्षों में ना आवे, अन्न अगर पृथ्वी उत्पादन न करे तो हम कैसे जिएंगे? सोचो। अच्छा, मैंने आपने पैसे खूब कमा लिए, ढेर लगा दिया, ठीक है, गर्मी के दिन में पानी एक छींटा न मिले, सच बताओ रुपए से क्या करोगे? क्या करोगे भाई? प्यास बुझाने के लिए 1 गिलास पानी ही खरीदोगे, उस समय आप लाख रुपए देके भी 1 गिलास पानी खरीदोगे। क्यों? क्योंकि बिना पानी के जिया नहीं जा सकता। इसलिए अब तो सरकार भी कह रही है जल ही जीवन है, अभियान चला रखा है।
इसलिए अन्न, जल और फल, इन तीनों की